अध्याय 17 में कहानी और भी अधिक रहस्यमय और रोमांचक मोड़ लेती है। यह अध्याय मुख्य रूप से विरोचनगढ़ और कृत्रिम भूलभुलैया लैबिरिथ के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। अध्याय की शुरुआत में पाठक को उस अद्भुत भूलभुलैया का वर्णन मिलता है जिसे तिलिस्म कहा गया है। ये भूलभुलैया साधारण नहीं है, बल्कि इसे जादुई और अद्भुत युक्तियों से बनाया गया है। यहाँ हर मोड़ पर नई कठिनाइयाँ, भ्रम और रहस्य हैं। कई ऐसे द्वार हैं जो सही दिशा दिखाते हैं और कई ऐसे द्वार हैं जो मृत्यु या फंसाव की ओर ले जाते हैं। इस भूलभुलैया में घुसना तो आसान है, लेकिन बाहर निकलना असंभव सा लगता है। वीरेंद्र सिंह और उसके साथी इस अध्याय में भूलभुलैया में प्रवेश करने का निश्चय करते हैं। उन्हें खबर मिलती है कि चंद्रकांता या उससे जुड़ा कोई रहस्य इसी भूलभुलैया में छिपा हुआ है। वीरेंद्र का स्वभाव साहसी और निडर है। वह जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटता। उसके साथी भी उसके साथ पूरी निष्ठा से खड़े हैं। भूलभुलैया में प्रवेश करते ही कई रहस्यमय घटनाएं घटने लगती हैं। कहीं अचानक दीवारें बदल जाती हैं, कहीं जमीन हिलने लगती है, तो कहीं आवाज़ें गूंजने लगती हैं जो भ्रम पैदा करती हैं। इस अध्याय में लेखक ने तिलिस्म के अंदर की अद्भुत और खतरनाक परिस्थितियों का रोमांचक चित्रण किया है। क्रूर सिंह और उसके लोग। दूसरी ओर क्रूर सिंह और उसके साथी भी तिलिस्म के रहस्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। क्रूर सिंह का मकसद साफ है, किसी भी तरह चंद्रकांता को अपने अधिकार में लेना और तिलिस्म का स्वामी बनना। लेकिन वह भूलभुलैया की चालों में उलझने लगता है। उसके साथी डर जाते हैं और उनमें भगदड़ की स्थिति बन जाती है। रोमांच और रहस्य की गहराई। अध्याय में लगातार यह उत्सुकता बनी रहती है कि आखिर चंद्रकांता कहाँ है और वीरेंद्र उस तक कैसे पहुंचेगा। तिलिस्म की शक्ति, उसके रहस्य और उसमें छिपी हुई कठिनाइयां पाठक को बांध कर रखती हैं। अंत में यह अध्याय अगले अध्याय की ओर जिज्ञासा बढ़ाते हुए समाप्त होता है। संक्षेप में, अध्याय 17 मुख्यतः भूलभुलैया तिलिस्म का परिचय, उसके रहस्यमय स्वरूप और उसमें वीरेंद्र सिंह व क्रूर सिंह की यात्रा का वर्णन है। इसमें रहस्य, रोमांच और खतरे का अद्भुत मिश्रण मिलता है।